नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क के अभी तक हमने 2 वीडियो में टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लिया है। उसी का एक पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टम्स, उसके क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो पाइप एंड सिस्टम में जैसा मैंने टाइम एंड वर्क के पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक इनलेट पाइप होती है और एक आउटलेट पाइप होती है। इनलेट पाइप का मतलब हो गया कि यह पानी को हम कि एक टंकी है, एक नली लगी हुई है इसमें, जो वह क्या है, पानी को भरती है, और दूसरी नली है जो वह पानी को क्या कर रही है, निकाल रही है। ठीक है, तो जो निकालने वाली नली होगी उसको क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं उसको, आउटलेट पाइप। और जो पानी अंदर भरने वाली नली होती है उसको बोलते हैं इनलेट पाइप। तो जो आउट कर रहा है उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे बेसिकली वह क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। जैसे हम कहें कि अगर एक पाइप 10 घंटे में एक टंकी को भर देती है और दूसरी पाइप 15 घंटे में उस टंकी को खाली कर देगी, तो बताओ पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। तो आप बोलोगे कि मान लेते हैं पूरी टंकी की क्षमता कितना हो गई, 30 यूनिट। तो इनका अलग अलग इफिशियंसी कितना हो गई, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3 और इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी 2। तो चूंकि यह क्या है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना होगा अगर दोनों एक साथ में खोल दिया जाए। तो कहोगे अल्टीमेटली केवल 1 यूनिट यानी 1 लीटर, हम कहें अगर 1 मिनट की बात करें या 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 1 लीटर ही पानी भरा जाएगा। तो कंबाइंड इनकी इफिशियंसी कितना हुई 1। तो अगर आपसे पूछे कि कितना समय लगेगा तो आप कहोगे 30/1, तो कितना हो जाएगा 30 घंटा। यानी उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 30 घंटा। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव वर्क का। उसके बाद सारी चीज़ें सेम है जो हमने टाइम एंड वर्क में किया, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न से वही सब सारी चीज़ें होंगी। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमको दिया कि 2 पाइप एन और क्यू एक टंकी को क्रमशः कितना 90 और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है कि अगर भाई एक 90 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में किसी काम को कंप्लीट कर देता है, तो अगर हम कहें दोनों एक साथ में काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बात है। तो हमने बोला था इसके लिए आप एक फार्मूला जान लो, 90 × 10 बटा में कितना, 90 + 10 100, कितना हो जाएगा 9 घंटा। तो 9 घंटे में दोनों पाइप टंकी को भर देंगी। आगे देखिए, 3 पाइप ए बी सी क्रमशः टंकी को भर सकते हैं। 3 पाइप हैं ए बी सी, कितने समय में, 15 घंटा, 24 घंटा, 36 आवर मिनट, 36 मिनट, 15 मिनट और 24 मिनट में भर सकती हैं। वहीं डी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यह क्या कर सकता है, पूरा भरा हुआ टैंक है उसको 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसको लिख दें 60 मिनट में खाली कर लेगा, क्योंकि यूनिट सभी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि यदि सभी 4 पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा। आप क्या करो, पहले एलसीएम ले लो, एक वर्क यूनिट मान लो अपने से, कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 15 × 120, यहाँ पे लिख लो 8, इसका कितना होगा 24 × 5 = 120, सी का कितना होगा 36 × 5 = 120, नहीं 36 का तो 120 होगा ही नहीं, 36 नहीं होगा ना, तो इसका 3 टाइम्स कर देते हैं, इसको 360 ले लेते हैं। तो 360 ले लेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 15, ऐसा करें कि 15 कितना 24 हम 360 और 24 15 360 हो जाएगा, और यह 10 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह 60 है तो कितना 6, तो -6। कुछ कॉमन होगा सब में, कोई कॉमन नहीं है। तो इनका हमको मिल गया एफिशिएंसी। तो बोला है कि अगर इनको एक साथ अगर खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा।
तो भाई अगर एक साथ इनकी इफिशियंसी देखी जाए तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24, 15, 39, 10, 49, 49 में से 6 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 43। तो 43 हो गया। बस यही है कि जो हम इफिशियंसी यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यही भरने वाला टैंक होता तो हम इसको क्या करते, 43 था, 49 था, 6 और जोड़ देते तो 55 हो जाता। लेकिन यह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो हम घटा देंगे, नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। तो 360/43, तो 43 कौन सा है, एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसमें 43 है। ठीक है, तो कौन सा होगा, तीसरा। 8 सही 16/43। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में कितना, 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी अगर कोई एक टैंक है, देखो इस तरह से समझो कि एक पंप है, वह कितना 2 घंटों में पूरा टंकी को भर सकता है। लेकिन एक पंप दूसरा है, यानी जो रिसाव वाला है, या टंकी में जो छेद है, जो भी जिस कारण से टंकी पानी रिसने से उसको क्या है 2.5 घंटे भरने में लगता है। यानी एक कोई रिसाव के कारण क्या होता है कि पानी उसमें से लगातार गिरता रहता है, तो जिसकी वजह से टंकी को भरने में कितना 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। जबकि लगना कितना चाहिए था उसको 2 घंटे, तो 1/3 समय एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि एक टंकी में क्या है रिसाव होने की वजह से। तो आप कहोगे टोटल वर्क यूनिट कितना मान लें, इसका एलसीएम ले लो। तो देखो इसको करने के सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसा करो कि सबसे पहले इसको ना फ्रैक्शन पार्ट में लिख लिया करो। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 3 6 1 7/3। ठीक है, तो नीचे वाले को अभी भूल जाओ, आप ऊपर वाले का आप क्या करो एलसीएम ले लो। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 यूनिट। तो बताओ इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी 7, और इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी। अब अगर इससे भाग दोगे तो 7/3 करोगे तो 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी 7 आ गया, इसकी इफिशियंसी 6 आ गई। तो टोटल वर्क अगर हमको बोला है कि भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, तो बताओ कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखो एक चीज जो इस क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे एक डाटा मिस है, उसको लिखना चाहिए था कि अगर भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, अगर जब हम क्या करें, जब हम एक जो पंप है उसको भी खोल दें जो पानी भर रहा है। ठीक है, अगर यह नहीं लिखता, अगर बस इतना ही लिखा कि भरी हुई टंकी को पानी, अगर एक कोई मान लो टंकी पूरी भरी हुई है तो पूरा हम समझ जानते हैं कि कितना टंकी भरी होने का मतलब कितना 14 यूनिट वर्क है। तो अगर इसको खाली करना होता तो यह हमको पता है कितने मिनट में कितने समय में खाली कर देगा, 6 सेकंड में, 6 मतलब। ठीक है, ठीक है, कोई गलत नहीं, सही है। तो देखो 6 नहीं होगा ना, यह क्या इसमें भर रहा है और खाली भी हो रहा है, तो केवल खाली होने के लिए कितना समय लगेगा। देखो भाई यह कितना है 6 यूनिट है, यह कितना है 6 है, तो एक क्यों कमी हुआ, क्योंकि एक क्या है, एक नेगेटिव वर्क हो रहा है। यानी P2 का हम कहेंगे कितना है, एक नेगेटिव वर्क हो रहा है। P2 की इफिशियंसी कितना -1 है। तभी जो टैंक है जो पानी भरने वाला वह कितना 7 यूनिट है, वह 7 यूनिट एक समझ लो अगर हम कहें 1 घंटे में वह 7 लीटर पानी भर देता है। और अगर भरने वाला और रिसाव के कारण क्या है 1 घंटे में केवल 6 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो इसका मतलब जो 1 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है वह क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर पानी रिसाव के कारण बाहर निकल जा रहा है। तो यह क्या हो गया, यह एक हो गया आपका नेगेटिव वर्क, यानी जो रिसाव के कारण। तो हमसे बोला है कि अगर टंकी भरी हुई है तो कितने घंटे में रिस के खाली हो जाएगी, तो टोटल 14 हमारा वर्क है। और एक घंटे में 1 यूनिट खाली कर देता, तो 14 घंटे 14 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, 14 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4। ठीक है, मुझे बाद में समझ, पहले मेरे दिमाग में था कि P2 था रिसाव के कारण, तो सही है। समझ पाए आप। देखो एक बार ध्यान से समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ। हमको दिया है कि टंकी, एक नल है जो 2 घंटे में टंकी को भर देता है, और एक नल, अगर नल खुला हुआ भी है लेकिन नल क्या हो रहा है, अब पानी भर रहा है 7/3 घंटा में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक टंकी में रिसाव है जिसके कारण से कुछ पानी निकल जा रहा है।
तो हमने मान लिया कि टोटल जो हमको काम करना वह 14 यूनिट है। तो अगर पी वाला काम करता है तो वह 7 लीटर 1 घंटे मान लेते हैं, एज्यूम करता भरता है, टोटल 14 लीटर टंकी है। और अगर इन दोनों को एक साथ में अगर देखा जाए कि अगर नल को भी खोल दिया जाए, रिसाव भी हो रहा है, तो वह कितना समय लगता है? 7 घंटे लगता है। तो 1 घंटे एक्स्ट्रा, 1 घंटे कम क्यों लग रहा है? क्योंकि 1 घंटे क्या है, 1 लीटर पानी हुआ रिसाव के कारण निकल जा रहा है। तो 14 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा? अगर रिसाव के कारण 1 घंटे में 1 लीटर पानी आउट हो जा रहा है, तो 14 लीटर पानी आउट होने में कितना समय लगेगा? 14 आवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है, 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? यह तो बेसिक से यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है कि भाई अगर 1/4 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है, सॉरी इस तरह से कर लो कि 135 की वैल्यू हमको दिया है, 135 लीटर की वैल्यू हमको दिया कितना? 1/4 है टंकी का, तो 180 लीटर कितना होगा? 180 लीटर बोल दोगे 1/4, ये कितना है? 135 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 180 कितने को बराबर होगा? तो 4 से काट देंगे, इसको इस तरह से लिख लो, 1/4 इंटू 135 इंटू 180 कितना हो जाएगा? साल कर लो, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, और इसको हम किससे काटें? 5 से काट देते हैं, या 15 3 45, 15 9 तो यानी 1/3 कितना पार्ट होगा? 1/3 पार्ट। या आप ऐसा भी बोल सकते थे कि 1/4 भाग 135 लीटर थे, पूरी टंकी कितने की होगी? आप कहोगे 135 गुणे में 4, पूरी टंकी का कैपेसिटी इतना है, और 180 लीटर उसका कितना पार्ट होगा? तो आप कहोगे 180 बटा में 135 बटा गुणे 4, यानी पूरी टंकी की इतनी कैपेसिटी 180, इसका कितना भाग होगा? 1/3 होगा। तो किसी भी प्रकार से कर लो, यह तो बेसिक हमारा यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, राइट। एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? जाहिर सी बात है, भरने में ज़्यादा समय लग रहा है, खाली करने में कम समय लग रहा है। तो जब दोनों को साथ में खोल दोगे तो क्या होगे? नेगेटिव वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू टंकी खाली हो जाएगी। तो देखो, हमको दिया है कि एक टंकी है, मान लो पाइप P1 जो भर रहा है वह कितने समय में भर रहा है? 8 घंटे में। और दूसरी पाइप P2 है, वह इस पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? 5 घंटे में। तो मान लेते हैं टंकी की पूरी क्षमता कितना है? 40 लीटर। तो आप कहोगे इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5 और इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी? -8। तो कंबाइंड वर्क ये मिलके कितना करेंगे? आप कहोगे -3 का। हमसे बोला कि अगर टंकी कितना 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो 3/4 इसका कितना हो जाएगा? 30। तो 30 लीटर अगर पानी भरा हुआ है तो कितने समय में खाली हो जाएगा? आप कहोगे 1 घंटे में, या 1 घंटे में 3 लीटर पानी आउट कर देता है, तो 30 कितना समय लगेगा? 10 घंटा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देखो कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है। कितना टोटल? 6 घंटा पर डे काम करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकता है। 15 दिन में। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे? तो आप बोलोगे कि 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 15 दिन लग रहा है, और कितने पंप लग रहे हैं? 12। MDH रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 डेज हो गए, तो हमको पंप बताना है कितने पाइप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऐसे कितने पंप लगेंगे? तो आप कहोगे कितना हो जाएगा? 12 से 12 कट जाएगा, 15 छक्का 90, यानी 10 दिन, 10 पाइप लगेंगे। इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 10 पाइप। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि ए और बी एक फिलिंग पाइप है और सी क्या एम्प्टी पाइप है। ए और बी 72 मिनट और 90 मिनट में 72 और 90 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं, और जबकि तीनों मिलकर उस टंकी को कितना 2 घंटे में भर देंगे। तो ए और बी को 12 मिनट के लिए ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है, उसके बाद सी को ओपन कर दिया जाता है। तो बताओ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। कैसे करोगे? आसान है। देखो हमको दे रखा है क्या कि ए किसी टैंक को 72 मिनट में और बी 90 मिनट में, और तीनों मिलकर कितना मिनट ले रहे हैं? 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 360। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 72 पंजे, यह हो जाएगा 4, और यह कितना हो जाएगा? 3। तो यह बताओ दोनों मिलाकर 5 4 9 हो रहा है, तो यह 3 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, C-6 इफिशियंसी लेकर है, क्योंकि C क्या है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो -6 होगा इसकी इफिशियंसी। अब ए और बी को 15 मिनट के लिए ओपन कर दो, तो कितना टंकी भरेंगे? तो 5 4 9 गुणे 15 मिनट के लिए ना, सॉरी 12 मिनट के लिए था। तो 12 मिनट में कितना भर देंगे? 5 4 9 इफिशियंसी 9 मिनट, 12 मिनट के हिसाब से 108 भर देंगे। और इसको सी कितने समय में खाली कर देगा? तो 108/6 कर दो, तो कितना हो गया? 18 छक्का 108। ठीक है, आगे बढ़े। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20-24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता बताओ। तो देखिए हमें क्या है कि टंकी की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, और टंकी की क्षमता हम तब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे, देखो, क्योंकि हमको सी के परस्पेक्ट जो खाली करने वाला टैंक उसके रिस्पेक्ट में हमको कुछ जानकारी दे रखा, क्या कि वो 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो यानी अगर हम यह ज्ञात कर लें कि जो निकासी नल है वह पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, मान लेते हैं जैसे 4 घंटे में खाली कर देता है, तो हमको पता है 1 घंटे में 160 गैलन पानी बाहर करेगा, तो 4 घंटे में कितना बाहर करेगा? 640। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 640। तो बस इस जानकारी का हमको इस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, हमको दिया, देखो 2 नल है, पाइप P1 मान लो, एक P1 पाइप है वह कितना 20 घंटे में, और एक P2 पाइप हुआ कितना 24 घंटे में भर सकता है, और एक निकासी नल 160 गैलन पानी खाली कर सकता है। अगर तीनों नल को एक साथ में खोला जाए, P1 + P2 + P3, तो कितना समय में भर सकते हैं? 40 घंटे में। एलसीएम ले लो 120, 6 5 3, यह 3 6 5 11 से 3 क्यों हुआ आप जान रहे हो? क्योंकि इसमें क्या है -8, जो दूसरा जो निकासी नल उसकी क्षमता होगी 6 5 11, 11 में से 8 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यह पूरे टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? आप कहोगे 120/8 कितना? 15 घंटे में। तो 15 घंटे में अगर पूरी टंकी को खाली कर देगा तो 1 घंटे में कितना लीटर बाहर पानी करेगा? 160 गैलन पानी करेगा। तो कितना हो जाएगा? 150 और 90 240। ठीक है, 240 यानी 2400 गैलन। तो टंकी की क्षमता कितना आ गई? 2400 गैलन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 25 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। P अकेला भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप P तथा Q को खोला जाता है तथा 8 घंटे पश्चात पाइप R को भी खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो सिमिलर क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, आप निकाल लीजिए, होमवर्क है। सबसे पहले क्या करोगे? आप सबकी क्षमता निकाल लोगे, इफिशियंसी मतलब P Q और R की इफिशियंसी निकाल लोगे। फिर 8 घंटे के लिए P और Q को खोल दोगे, फिर जितना भरा होगा यानी जितना बचा हुआ होगा उतना तीनों मिलकर उसको भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 3 नल A B C किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो अल्टरनेट टाइम का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन होता है जब भी अल्टरनेट का क्वेश्चन आता है। देखो क्या दिया है कि A
बी और सी, ए किसी टंकी को क्या है, ए किसी टंकी को 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी दे रखा है कितना 20 घंटे में भर सकते हैं। और आगे दिया है कि इफ़ ए इज़ ओपन ऑल टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली द टैंक विल बी फुल इन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी कितना होगी टैंक की, तो कितना हो जाएगा 60, 5, 4 और 3। तो जो ए है वह हमेशा के लिए खुला रहेगा और बी और सी क्या हो रहा है अल्टरनेट पे, यानी पहले दिन अगर मान हम कहें 1 घंटे के लिए, 1 घंटे की बात करें तो पहले घंटे में ए और बी रहेगा, सी नहीं होगा। अगले घंटे में ए होगा प्लस सी होगा, बी नहीं होगा। फिर अगले घंटे में ए होगा, बी होगा, फिर सी नहीं होगा। और जस्ट अगले घंटे में ए होगा, फिर सी नहीं होगा। यानी ए तो हमेशा रहेगा खुला, लेकिन बी और सी क्या अल्टरनेट पे 1-1 घंटे के लिए। यानी पहले बी होगा, फिर 1 घंटे बाद सी होगा, फिर 1 घंटे बाद बी होगा, फिर 1 घंटे बाद सी होगा। तो यानी हम कहें 1 घंटे में कितना वर्क होगा, तो आप कहोगे बी और सी मिला, ए और बी मिलाकर कितना 9। और अगले घंटे में कितना वर्क होगा, तो 5 3 8, फिर अगले 1 घंटे में 9, फिर अगले 1 घंटे में 8 वर्क। तो यानी हमको 2 घंटे का अगर हम करें तो 2 घंटे में वर्क कितना फिक्स है, कितना हो रहा है 17 यूनिट हो रहा है। तो हमको बताना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हमने कहा कि 2 आवर में अगर हम देखें तो 2 घंटे में 17 यूनिट काम हो रहा है और टोटल कितना है 60 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 17 3 51, 17 चौक 65, ज़्यादा होगा 3 बार देखो, 3 टाइम्स कर दो तो कितना हो जाएगा 6 आवर में कितना यूनिट भर जाएगा 51 यूनिट। अभी कितना बचा, अभी बचा 8 यूनिट और 9 यूनिट और बचा काम करने को। अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि जैसे हमने टाइम एंड वर्क में देखा था कि ऑड डे पे कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है ए बी का, और इवेंट डे पे ए और सी का आ रहा है। तो 6 घंटे काम हो चुके हैं, 6 घंटा काम अगर हो चुका है तो अगले यानी 7वें घंटे में 7th आवर में कौन आएगा, आप कहोगे 7th आवर 8 नंबर है तो ए और बी का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ए और बी आएंगे और ए बी कितना कितना भरते हैं, आप कहोगे 1 घंटे में 9 यूनिट भरेंगे। तो यानी 1 घंटे सातवें घंटे में आएंगे और 9 यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल कितना समय लगा, आप कहोगे 6 1 7 घंटा। ठीक है, तो टोटल टाइम हमको कितना लगा 7 घंटा। समझ पाए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि एक लड़का है जो 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में, और एक लड़की जो 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में, ठीक है, उड़ेल देती है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन द सिस्टम। यानी लड़को और लड़की की अलग अलग कैपेसिटी दे रखा है कि एक लड़का जो है वह क्या करता है, वह 3 मिनट में यानी प्रत्येक 3 मिनट में वह क्या करता है 4 लीटर पानी भर देता है। तो यानी अगर प्रत्येक 3 मिनट में वह 4 लीटर पानी भरता है तो हम कहें 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में वह भर देगा 4/3 लीटर। उसी तरह अगर लड़की कितना 1 मिनट में पानी भर देगी, आप कहोगे लड़की का प्रत्येक 3 लीटर प्रत्येक 4 मिनट में, 4 लीटर 4 मिनट में 3 लीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3/4 लीटर। तो यानी अगर 1 मिनट में लड़का और लड़की एक साथ भरते हैं तो कितना पानी भरेंगे, 4/3 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 16 9 25 बटा में 12 लीटर। टोटल पानी कितना भरना है 100 लीटर। तो कितना समय लगेगा 25 गुणे 12 कितना हो जाएगा 4 चौक यानी 48 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा 48 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। देखो 3 पाइप हैं, ठीक है, ए बी और सी
जो किसी टैंक को 30, 40 एंड 60 आवर में कंप्लीटली भर सकती हैं। और ए और बी जो है, ए बी सी आर ओपन टुगेदर एट 7 AM, 8 AM। ए एंड बी, ए बी एंड सी, सॉरी, pipes A and B and C are opened at 7 AM, 8 AM and 10 AM respectively on the same day. When will be the tank be full? अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमको दिया है कि A, B, C एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि इन तीनों पाइप को ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे पूर्णतया भर जाएगी? देखो, ए कितने समय भर देता है टंकी को? 30 घंटे में, बी 40 घंटे में, ए 30 घंटे में, बी 40 घंटे में और सी दिया है कितना? 60 घंटे में। तो आप ऐसा करो कि टोटल मान लो टंकी 120 लीटर की है, यानी टोटल वर्क यूनिट 120 यूनिट हो गया। कितना? 4, 3 और 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखो, ए को कितने बजे खोला जाता है? 7 बजे। जो ए है, बी है और सी, यानी ए को ओपन किया जाता है कितने? 7 बजे। इसको 7 AM पर, इसको 8 AM पर और इसको 10 AM पर। बात क्लियर है? अब बताओ, अगर 7 बजे इसको खोला जाएगा तो 7 से 8 यानी 1 घंटे में ए कितना भर देगा बाल्टी को? आप कहोगे टंकी को 4। फिर उसके बाद 8 बजे 1 घंटा बीत चुका है, अब बी को भी खोल दिया गया है तो बी भी, देखो, ए भी ओपन रहेगा और बी भी ओपन हो गया। अब 3 लीटर है तो अगले यानी 7 से 8 बजे तक के बीच में 1 घंटे में ए तो कितना? 4 लीटर पानी भर देगा। फिर अब 8 से 10 के बीच में यानी 2 घंटे में ए और बी मिलकर कितना पानी भर देंगे? आप कहोगे 4 + 3 × 2। तो अब फिर अगले 10 बजे क्या हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों ओपन हो जाएंगे। तो 10 बजे कौन तीनों ओपन हो जाएंगे? 4 + 3 + 2। तो पहले हम ये देख लेते हैं 10 बजे तक पानी कितना भरा जा चुका है। देखो, यह 7 से 8 यानी 1 घंटे में इतना पानी भरा गया। फिर 8 से 10 इस 2 घंटे में इतना पानी भरा गया। तो अगर हम आपसे कहें कितना पानी भरा जा चुका होगा तो आप कहोगे 4, 3, 7, 2, 14, 14 चौका 14, 4, 18, यानी 18 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो अभी कितना बचा होगा? 102 लीटर। अब किसको भरना है? अब तीनों को मिलकर, अब तीनों चालू हो गए तो तीनों मिलकर भरेंगे। तो कितना समय लेंगे? 102/9 आवर। तो अच्छा, हमारा आंसर है। अब हमको इसको मिनट में बदल सकते हैं। तो 10 बजे तक कितना पानी भरा जा चुका था? 10 बजे तक इतना पानी 102 लीटर 18 लीटर पानी भरा जा चुका था। तो अब बताओ 10 बजे के बाद से कितना समय लगेगा? तो इसको मिनट में बदल लेते हैं। 102/9 × 60। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 20। 3 से काट देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, गुड़े 10। ये हमारा मिनट में आ गया 680 मिनट। या इससे अच्छा था कि हम फिर अभी हमको मिनट में फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि हम 60 से नहीं डिवाइड करके पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 9 के रिस्पेक्ट में यह वैल्यू कितनी आएगी। तो कितना होगा बताओ? 9 से 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर 9 एकम 9, भाई 9 एकम 9 बचा 12, यानी 9 3 12, 3 बचेगा 3/9, यानी 11 घंटा प्लस 1/3। 1/3 इसको कर सकते हो ना, 3/9 है। 3/9 को 1/3, इसको अगर मिनट में चेंज कर दो कितना हो जाएगा? 20 मिनट। तो 10 बज चुका था और 10 बजे के बाद से भी कितना एक्स्ट्रा आवर लग रहा है? 11 घंटे लग रहे हैं। तो 10 से अगर 11 घंटा लगेगा कितना हो जाएगा? 9 बज जाएगा। और 9 में अगर 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 9:20 मिनट। और रात में, ठीक है, PM होगा। देखो 10 से अगर आप सीधा 12 घंटा 10 जोड़ दोगे, 12 घंटा जोड़ दोगे तो यानी अगर 10 AM होगा
तो यह 10 PM हो जाएगा। क्योंकि सीधा 12 घंटा नहीं जोड़ रहा है, कितना 11 घंटा जोड़ रहा है, तो 10 नहीं होगा, कितना होगा 9 होगा, और 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड होगा हमारा टाइम फ्रेम में। अगला क्वेश्चन है कि देखो हमको दिया है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः कितना 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और पाइप सी उस पूरे भरे टैंक को अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। पूरे टैंक को x घंटे में वह अकेले क्या है? खाली कर सकता है। सभी पाइप को एक साथ क्रमशः एक साथ प्रातः 10:30 बजे खोल दिया गया, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन को 8:30 बजे अपराह्न टंकी भर गई थी तो x का मान क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि हमको दिया है कि देखो दो पाइप हैं ए और बी, ये टंकी को क्रमशः कितना 16 आवर्स और 14 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर सकती हैं। 16 घंटा और कितना 24 आवर। और जो सी है पूरे भरे हुए टैंक को कितने x घंटे में खाली कर सकता है। फिर हमको दिया है कि सभी पाइप को एक साथ में 10:30 बजे खोला गया था, और जबकि सी को क्या किया गया 2:30 बजे क्लोज कर दिया गया था, और टैंक कितने बजे 8:30 बजे पूरी तरह से भर चुका था। तो हमको बताना है उसी दिन, ऐसा नहीं है किसी अगले दिन। तो हमको बताना है कि वैल्यू क्या है, एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है। हमको दिया है कि ए 16 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है, और अगर इनको तीनों को एक साथ में खोला जाता है, तो जो तीनों को अगर एक साथ हम मान लेते हैं 10:30 बजे अगर खोलते हैं, ठीक है, तो टंकी कितने बजे भर जाती है? टंकी 8:30 बजे भर जाती है। और एक जानकारी हमको और दिया है कि जो इस सी वाली जो निकासी वाली पाइप थी, उसको 2:30 बजे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इसके बाद से केवल ए और बी ने अकेले मिलकर पूरे टैंक को भरा होगा। तो सबसे पहले यह बताओ कि अगर 10:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में कितना टाइम गैप होगा। सबसे पहले आपको बताना है कि 10:30 से 8:30 बजे के बीच में कितना टाइम गैप होगा। तो देखो अगर 10:30 AM से 10:30 PM होता तो 12 घंटा होता, उससे 2 कम है तो कितना हो जाएगा? 10 घंटा। इस तरह से देखो 10:30, सॉरी बार बार वही हो रहा है, 10:30 AM से लेकर अगर हम बात करें 8:30 PM तक, तो कितना समय हुआ? आप कहोगे पूरा 10 आवर्स। और अगर 2:30 बजे तक की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 10, 2 12, 2 14, यानी 4 घंटे। 4 घंटे यहाँ, तो 4 घंटे तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ चले होंगे, और उसके बाद बचे 6 घंटे में क्या हुआ? ए और बी ने मिलकर टंकी को पूरी तरह से भर दिया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसमें आप सोच रहे होगा कि मैं कैसे क्या वर्क यूनिट लूँ, यानी भाई एक्स की वैल्यू हमको नहीं पता तो फिर हम एलसीएम कैसे लेंगे। देखो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। तो देखिए जो एक चीज आपको यहाँ पे समझना है कि इसको हम रिवर्स सोच सकते हैं कि देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि हम यह फाइंड आउट नहीं कर सकते कि टोटल टंकी की कितनी कैपेसिटी है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रिवर्स सोचिए, इस प्रकार से सोचिए। जैसे अभी हमने इसको क्या है, हम मान लेते हैं कि केवल ए और बी दो को ले लो, ए और बी को ले लो केवल, तो कितना हो जाएगा? 96 यूनिट। तो इफिशियंसी कितना आ जाएगी? आप कहोगे इसकी 6 हो जाएगी, इसकी कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर केवल ए और बी को टंकी भरना होता तो ए और बी को भरना होता, यानी टंकी की पूरी कैपेसिटी कितनी होगी? 96 लीटर। तो ए और बी अगर को भरना होता तो वह कितना समय लेते हैं? आप कहते हैं 96/10 यानी 9.6 घंटा, लेकिन समय कितना लग रहा है? पूरे 10 घंटा। यानी ए और बी हम आपसे कहें कितने समय के लिए चालू था? तो 10 घंटे के लिए। तो इन्होंने टोटल कितना भरा? इन्होंने 100 लीटर पानी भर दिया,
लेकिन हमको भरना कितना था, भरना केवल 96 लीटर था। तो यह 4 लीटर एक्स्ट्रा पानी क्यों भरा? क्योंकि आप कह सकते हो कि जो 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा इसलिए भरना पड़ा क्योंकि 4 लीटर पानी जो टंकी खाली करने वाली पाइप थी यानी सी थी, उसने 4 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो 4 लीटर पानी बाहर निकाल दिया और सी कितने समय तक के लिए चालू था? आप कहोगे सी 4 घंटे के लिए चालू था, यानी 4 घंटे में कितना 4 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो इसकी कैपेसिटी कितने हो जाएगी, या आप कहो 1 घंटे में एफिशिएंसी लीटर पर आवर, हम इसकी इफिशियंसी सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी? आप कहोगे इसकी इफिशियंसी हो जाएगी -1 लीटर पर आवर। तो सी की इफिशियंसी मिल गई हमको कितना 1। तो बताओ 96 लीटर अगर टंकी है उसको पूरा खाली करने में, तो एक्स का मान बताना है बेसिकली, ठीक है। यानी एक्स का मान, एक्स क्या हमने माना था? एक्स हमने माना था कि टंकी कितने समय में अकेले क्या कर सकती है, खाली कर सकती है, यानी सी की हमको क्षमता बतानी थी। तो बताओ टंकी पूरे कितने समय में यह खाली कर देती है? सी आप कहोगे 96 आवर। कौन सा ऑप्शन होगा? 4th। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ पाए। हमको ए और बी का दिया था कि इतने समय में भर सकता है, सी इतने समय में खाली कर सकता है, और हमको एक्स की वैल्यू दिया नहीं था, और हमको एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया होता कि टंकी 8:30 बजे तक भर जाती है, यानी सुबह 10:30 बजे चालू होता है, यानी 10 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाती है। और सी जो है वह क्या है, 4 घंटे के लिए सी चालू रहता है, उसके बाद बंद कर देते हैं 10:30 2:30 बजे के पास आसपास। तो हमने कहा कि अगर 10 घंटे के लिए ए भी चालू हुए थे तो कितना पानी भरा होगा उन्होंने, तो 100 लीटर। लेकिन हमको भरना कितना था? हमको भरना केवल 96 लीटर था। तो ये 4 लीटर जो एक्स्ट्रा पानी भरा गया हुआ क्यों? क्योंकि 4 घंटे के लिए सी को ओपन किया गया था, तो सी की एफिशिएंसी कितना हो गई? 1 लीटर हो गई। तो 96 लीटर पानी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 96 लीटर, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पूछा था। तो एक्स की वैल्यू क्या थी? सी द्वारा खाली करने में लिया गया समय। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाइप, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? नहीं, दिया है कि पाइप ए बी किसी टंकी को 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी पाइप भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी 9 बजे पूर्वाह्न एएम, ठीक है, 9 AM पर एक साथ खोल दिया जाता है। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा? तो इस प्रकार का हमारा यह तीसरा क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के बाद तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो ए जो है इसको 1 घंटे में, बी इसको है 2 घंटे में, और एक इम्पटी करने वाली पाइप सी है, यह इसको 1 घंटे 15 मिनट में क्या है, पूरी तरह से खाली कर देती है। ए एंड सी आर, देखो इस सबको क्या करो कि आप मिनट में चेंज कर लो, मिनट में बदलने या घंटे में बदल लो, मिनट में बदल लेते हैं, ठीक है। या 1 घंटा है ना, तो 1/15 चौका 60 1/4 हम कर सकते हैं, मिनट में घंटे में रहने देते हैं। या 1 था या 2 था और 1 घंटा 15 मिनट था, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 15/60 यानी 1/4 कितना हो जाएगा? 5/4। तो 1 2 3 4, अगर आप ले लो एलसीएम, 1 2 5 का कितना हो गया? 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 5 से काटोगे 2 और नीचे 4 ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये क्या है? इसका माइनस एफिशिएंसी होगी, ये खाली करने वाली टंकी है, ठीक है। ये हमेशा लिखते रहना, क्योंकि कभी कभी आप डायरेक्ट कर देते हो तो भूल जाओगे, गलत कर सकते हो। तो ये -8 हो गया। अब देखो हमको दिया कि ए और सी को 9 बजे AM पर एक साथ खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। तो 2 घंटे के लिए ए और सी एक साथ में खोले जाते हैं। तो ए और सी तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10 - 8, यानी अल्टीमेटली क्या होगी? टंकी भरी जाएगी। 1 घंटे में कितना? 2, तो 2 घंटे के लिए खोला गया, तो यानी हम कहेंगे कि 4 लीटर टंकी हमारी भरी जा चुकी है। अब क्या होता है? 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को ओपन कर दिया जाता है। तो बी क्या है? 5 है, और ये कितना है? 8 है। तो यह क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली हमारी टंकी कम हो जाएगी, यानी अब नेगेटिव वर्क ज्यादा हो रहा है। कितना? -3। तो हमसे बोला कि टैंक कब खाली हो जाएगा, तो 4
देखो 4 लीटर पानी भरा जा चुका है टंकी में। अब इसी 4 लीटर को अगर बी और सी मिलकर भरेंगे तो क्या होगा, वो कम करेंगे, कितना समय लगेंगे, 4/3। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा। इनको 9 बजे, 7 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ खोला गया था। 9 से 2 कितना हो गया, 11 घंटा, 11 बजे तक। उसके बाद प्लस 4/3 कितना हो जाएगा, 1 सही 1/3 लिख सकते हैं इसको। और 1/3 को कितना लिखा जा सकता है, 20 मिनट। तो 12:20। ठीक है, पूर्वाह्न होगा, PM 12:20 पे। तो जितना भी इस प्रकार से आपका टाइम या क्लॉक पे बेस्ड है, बस आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको इफिशियंसी निकाल लेना है और टोटल वर्क यूनिट निकाल लेना। फिर जो जो बोलता जाए उस तरह से आप करते जाओ। तो इसमें कुछ नया नहीं है बस, यानी वर्क एंड टाइम हम कहें तो एक प्रकार की बहुत ही ईजी टॉपिक है। बस एक बार आप समझ जाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जितना भी एक क्वेश्चन बना ले, कितनी भी प्रकार से टफ करने की कोशिश करें, केवल आप टोटल वर्क यूनिट और इफिशियंसी फाइंड आउट कर लो तो जितना भी ये पूछ सकते हैं, जितना प्रकार से भी इस रेंज में क्वेश्चन बनेगा, आप सब इजीली कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप है A और B, वे टैंक को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप B को कितने समय में बंद करना होगा। देखो A और B यह 18 और 24 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं। एलसीएम कितना, 72। ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, तो 72, हाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, 24 या 72। ठीक है, अब हमको बोला है कि टंकी को 12 मिनट में भर देना है। तो बताओ भाई 12 मिनट में कितना पानी भर जाए, और बी को क्या करना है, कितने समय बाद बंद कर देना। तो यानी हम कहेंगे पूरे 12 मिनट तक कौन ओपन रहेगा, आप कहोगे पूरे 12 मिनट तक। ए तो पूरे 12 मिनट के लिए ओपन था, तो ए अगर पूरे 12 मिनट के लिए ओपन था तो कितना पानी भर देगा, 48। तो कितना पानी भरना था, और 48 72 कर दो, कितना, 24। तो 24 लीटर पानी अभी और भरना था। यह कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी 3 है, तो कितने समय तक, कितना समय लगेगा बी को, आप कहोगे 8 मिनट। यानी हम कहें कि 8 मिनट बाद क्या है, बी को पाइप को बंद कर दीजिए। तो ए जो है 12 मिनट पूरा, ए पूरा 12 मिनट चलेगा, और बी कितना हमारा है, बी केवल 8 मिनट तक चलेगा। उसके बाद टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 4 बी, यानी 8 मिनट। आगे बढ़ेंगे, हमको अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है यह। दिया है कि पाइप ए बी एक टैंक को खाली करने वाले पाइप हैं, ठीक है, और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी टैंक को भरने वाला पाइप है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। तो पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। ए हमको दिया है कितने समय में खाली कर सकता है, तो 6 घंटे में। बी कितने समय में टैंक को खाली कर सकता है, यह भी 16 घंटे में। और अगर हम कहें तीनों मिलकर कितने समय में पूरा टैंक खाली कर देंगे, तो क्वेश्चन में हमको देखो एक जानकारी दिया है कि 5/18 भाग को वे 80 मिनट में खाली कर देते हैं। तो बताओ पूरा भाग, यानी पूरा एक पार्ट, पूरा भाग अगर पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेंगे, कहोगे 80/5 × 18। ये आवर होगा तो इसको मिनट में बदल लो, सॉरी ये मिनट है तो इसको आवर में बदल लो, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, आवर में है। 0 से 0, 6 × 18 कितना हो जाएगा, 24/5, 24/5 हो जाएगा। तो 24 से एलसीएम नहीं होगा, ऐसा करता हूँ इसका 48 ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको 48 बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, 48/10। एलसीएम लेने में हमको आसानी होगी। तो टोटल, अब ध्यान देना, यह भी निकाल रहा है पानी को, यह भी निकाल रहा है और यह भी निकाल रहा है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो सकती है। तो हमने बोला कि भाई टोटल 48 ले लो, ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 16 × 3 = 48, और 48/48/10, तो कितना हो जाएगा, 10। अब यह एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि तीनों चीज़ें क्या है, निकाल रही हैं पानी को।
तो अगर तीनों निकाल रहा है तो तीनों जगह क्या होगा, नेगेटिव साइन। साइन हमेशा आप ध्यान रखना, यह माइनस होगा। एक सेकंड, अगर मैं कहूँ यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे -8, यह कितना होगा -3, और यह कितना होगा -10, क्योंकि यह भी टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी नेगेटिव वर्क हो रहा है। लेकिन सी जो इसमें क्या है, यह टंकी को भर रहा है। तो भाई 8 3 11, 11 से अगर सी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सी कम क्यों हो रहा है, 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि सी क्या है, टंकी को भर रहा है। तो 8 3 11, तो कितना इसमें जोड़ देंगे, +1, तो +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा -11। तो सी की हमको क्षमता कितना मिल गई, 1। तो सी अकेले पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, 48 आवर। ठीक है, सभी हमने आवर में गणना किया, तो 48 लीटर इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, तो कितने समय में खाली कर सकता है, 48 घंटे में। तो बस इसमें साइन का आप ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। तो ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी को खोल दिया जाता है। अब सी को टैंक को भरने में कितना, यानी खाली करने में कितना समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है यह। अगर लगभग हमने सभी प्रकार के पाइप एंड सिस्टम से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा भी आप जितना भी क्वेश्चन पाइए प्रैक्टिस कर लीजिए, तो बिल्कुल आपको एकदम कमांड हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम में। देखो दिया है कि ए किसी टैंक को 10 घंटे में और बी किसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। तो सी के बारे में हमको जानकारी नहीं दिया, तो हम केवल ए और बी को लेकर मान लेते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी कितना है, 40। एफिशिएंसी हमको पता चल गई कितना, +4 होगी, और इसका कितना, +1। क्यों, क्योंकि यह भरने वाले टैंक है। अब हमको एक जानकारी दिया है कि जो ए और बी अगर सी को भी खोल दिया जाए तो जो समय हमको लगता है वह 80 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, यह अगर आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन फिर कुछ नहीं है। देखो अगर हम बात करें ए और बी को भरने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे 40/5 कितना, 8 घंटे लगने चाहिए थे। लेकिन समय कितना लगा, समय लग रहा है 80 मिनट एक्स्ट्रा। समय लगना चाहिए था केवल 8 घंटा, लेकिन लग रहा है कितना, 80 मिनट एक्स्ट्रा। 80 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। अब अगर हम आपसे पूछें कि यह 1 घंटा यानी यह 80 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, तो आप कहोगे क्योंकि 80 मिनट के लिए, क्योंकि सी को भी खोला गया है, तो सी क्या कर रहा है, कुछ पानी निकाल रहा है। तो हम कहें कि अगर टंकी 8 घंटे में भर जाती, लेकिन टंकी भरी कितने में, 80 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो यानी कितना ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, तो आप कहोगे 80/60। इसको घंटे में बदल लो, क्यों, क्योंकि जो ये हमारी इफिशियंसी क्या है, अगर हम इसको बात करें 40 लीटर, तो लीटर पर आवर हमने निकाला, क्योंकि यह हमारा क्या था, आवर में था। तो यह मिनट में, तो इसको हम घंटे में बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80/60। तो हम कहें 80 मिनट में ए और बी ने कितना एक्स्ट्रा पानी भरा होगा, तो आप कहोगे 4 + 1। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा, और 5 यानी 4 5 20, 20/30 लीटर पानी एक्स्ट्रा भरना पड़ा। किसे, अब यह पानी जो 20/3 लीटर एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ा हुआ, क्यों भरना पड़ा, क्योंकि आप कहोगे क्योंकि हमने सी को भी ओपन कर रखा था, इसलिए। तो हम कहेंगे सी कितने समय के लिए ओपन था, पूरा भाई सी कितने समय के लिए ओपन था, सी 7 में खोला गया था, तो टोटल सी कितने समय के लिए ओपन था, 9 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को अगर बदलेंगे तो 1/60 में, तो कितना हो जाएगा, 1/3। सॉल्व कर लो तो यह कितना, 27, 28 में कितना हो जाएगा, 3, यानी 28/3 आवर में यह कितना पानी निकाल सकता है, 20/3 लीटर। तो बताओ सी की इफिशियंसी कितना हो गई, आप कहोगे 20/3 लीटर अपान में 28/3 कितना हो जाएगा, 10/14, या हम 5/7 कर दें। इफिशियंसी मिल गई 5/7 लीटर पर आवर निकालने की। तो हमको बोला है कि
बताओ सी टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी कितना है, पूरे टैंक की कैपेसिटी 40 और इसकी एफिशिएंसी कितना है 5/7, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 और ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 आवर। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं देख लो कैलकुलेशन में एक बार। अच्छा, हम सी को पूरा खाली करने में समय ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा था आगे और जानकारी दिया हुआ था, इसको हमने पढ़ा नहीं, कि ए और बी को 7 घंटे तक को दिखाया कि ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। तो सी अब टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। अगर हमसे पूछा होता कि सी पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देता तो वह होता 56 आवर, लेकिन हमसे यह नहीं पूछा है। हमसे यह पूछा कि पहले ए और बी को 7 घंटे के लिए ओपन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद सी को ओपन कर दिया जाता है। तो भाई 7 घंटे के लिए अगर ए बी को ओपन कर दिया जाएगा तो कितना पानी भर देंगे, 4 1 5 35 लीटर। अब बताओ 35 लीटर को सी कितने समय में खाली कर देगा। आप कहोगे 5/7, कितना आ जाएगा 7 से 49 आवर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें जो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझना था छोटा सा, वह यह है कि देखो अगर 80 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं कहूँ 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, या 1 घंटा 20 मिनट क्यों एक्स्ट्रा हो रहा है, 80 मिनट क्यों एक्स्ट्रा हो रहा है। आप कहोगे क्योंकि सी पाइप को भी ओपन किया गया था, वह क्या पानी को निकाल दे रहा है। तो हम कहेंगे जब 1 घंटा अगर 80 मिनट एक्स्ट्रा ए और बी को चालू रहना पड़ा तो कितना पानी भरा होगा उसने, 20/3 लीटर। जो 20/3 लीटर पानी एक्स्ट्रा भरा होगा, इसी पानी को क्या है 20/3 एक्स्ट्रा लीटर पानी भरने क्यों भरना पड़ा, क्योंकि यही सी ने निकाल दिया। तो सी कितने समय में 20/3 लीटर पानी निकाला होगा, क्योंकि सी पूरे समय तक के लिए चालू था, सभी तीनों एक साथ चालू हुए थे। तो पूरा कितना समय था 8 1 9 और 9 1 बटा में कितना 3, 28/3 लीटर। 3 घंटे में 20/3 लीटर पानी बाहर निकाला, तो इफिशियंसी कितना आ गई 5/7। तो भाई थर्ड। अब फिर उसके बाद हमको जानकारी दिया था कि ए और बी को अगर हम 7 घंटे के लिए खोल दें तो कितना पानी भर देंगे 35। उसके बाद ए बी को बंद कर देते हैं, फिर सी को ओपन कर देते हैं, तो सी कितने समय में 35 खाली कर देगा, कितना हो जाएगा 49 घंटे में। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। लगभग हमने सभी प्रकार, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं सब कवर कर लिया है। अब इसके बाद केवल आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हो, कितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। टंकी को पाइप पी की तुलना में पाइप सी 2 गुनी तेजी से भरता है और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुनी तेजी से भरता है। अकेले पाइप ए टंकी को कितने समय में भर देगा। यानी हमको अलग अलग इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। देखो ए प्लस बी प्लस सी टंकी को कितने समय में भर देते हैं 4 घंटे में, और हमको दिया है कि जो सी है पाइप सी फिल्स डबल स्पीड देन पी, यानी सी और अगर हम बी की इफिशियंसी का रेशियो कहें तो कितना हो जाएगा 2:1 इफिशियंसी का रेशियो, और बी जो है ट्रिपल स्पीड देन ए। बी और ए का रेशियो हमको 3 अनुपात में कितना 1 दिया है, तो इसको भी 3 बना लो तो ये कितना हो जाएगा 3:6:1। तो यानी सी बी और ए का हमको रेशियो मिलेगा कितना 1 3 6। तो हमको दिया कि देन इज हाउ मच टाइम पाइप ए अलोन फिल द टैंक। तो पहले यह निकाल लो कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना होगी। तो भाई देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी 4 घंटे मिलकर भर दे रहे हैं, कितना 6 + 3 + 1 6 3 9 1 10 40 घंटे 40 हो गया यूनिट। और ए कितने समय में इसको भर देगा अकेले, तो आप कहोगे ए 40/A कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40 घंटा। तो ए अकेले इसको 40 घंटे में भर सकता है। आसान है, इफिशियंसी हमको पता चल गया, हम उसका रेशियो निकाल लिए। उसके बाद जो जानकारी हमको दिया था उसको यूज करके हमने वर्क यूनिट निकाल लिया। फिर ए हमसे पूछा था, ए हमने निकाल लिया। पाइप A and B can empty a full tank in 18 hours and 24 hours. ठीक है, और C alone can fill the tank in 36 hours. If tank is filled 5/6 full and all the 3 pipes are opened together, then in how many hours will the tank be emptied? कितने समय में पूरा टैंक खाली हो जाएगा।
ए दिया है 18 घंटे में और बी क्या है, ये 24 घंटे में टैंक को क्या करते हैं, खाली कर देते हैं। और सी क्या है, यह 36 घंटे में टैंक को भर सकता है। तो 72 खाली करता है ना ये, तो -4 खाली करने वाला है, तो -3 और यह भरने वाला है, कितना हो जाएगा, +2। हमको दिया है कि इफ टैंक इज 5/6 फुल, तो 5/6 टैंक फुल होगा तो कितनी होगा, 72 का 5/6 कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी 60 यूनिट भरा जा चुका है। तो अब अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितने समय में खाली हो जाएगा, तो तीनों को एक साथ ओपन कर दो, 4 3 7 में से 2 गया कितना, 5, नेगेटिव वर्क होगा तो कितना, 12 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। हमको दिया कि एक स्विमिंग पूल है जो 3 पाइपों के द्वारा भरा जाता है। फर्स्ट 2 पाइप्स विच आर वर्किंग रेगुलरली टेक द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप एलोन टेक टू फिल इट। ठीक है, हमको 3 पाइप दे रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक जानकारी हमको दिया है कि जितना एक और पहले और दूसरे पाइप मिलकर समय लेते हैं भरने में, उतने समय में तीसरा पाइप अकेले उस स्विमिंग पूल को फिल कर देगा। फिर आगे हमको दिया है कि द सेकेंड पाइप अलोन फिल 5 आवर फास्टली देन द फर्स्ट, यानी पहले से क्या है 5 घंटे तेजी से बढ़ता है। अगर यह x घंटे में भरेगा तो पहला कितने में भरेगा, x + 5 आवर, 5 घंटा ज़्यादा समय लेता है। और आगे लिखा है कि 4 आवर स्लोली देन थर्ड, यानी तीसरी से क्या 4 घंटे कम है। तो अगर यह x - 4 आवर लेगा तो क्या होगा, यह 4 घंटे अधिक लेगा। तो हमको तीनों का पता चल गया। अब हमको दिया कि इन हाउ मच टाइम सेकेंड एंड थर्ड पाइप वर्किंग टुगेदर विल फिल द स्विमिंग पूल। सेकेंड और थर्ड कितने समय में मिलकर भर देंगे। देखो अभी आपको पीछे एक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, याद होगा अगर आपको, कि वहां पे था कि अगर x बराबर इस तरह से था एक एक्सप्रेशन, मान लो d + x हो और मान लो m + x हो अपान में d + x और m + x। तो अगर x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी हो तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू हो जाएगी √d × m। पीछे एक क्वेश्चन था, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बस हमको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो देखो अगर इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम बोल देते हैं कि मान लो कि जो ये तीसरा पाइप है यह x घंटे में भरता है, तो यह कितने समय भरेगा, ये 4 घंटे एक्स्ट्रा समय लेगा। और पहला पाइप इससे भी 5 घंटे अधिक समय लगता है, तो यह कितना लेगा, x + 9। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि x जितना समय लेता है वह पहले और दूसरे को मिलाकर लिया गए समय के बराबर होता है। तो पहले और दूसरे को भरने में कितना समय लगेगा, हम फार्मूला लगा देते हैं, AB अपान में A + B कितना हो जाएगा, x + 9 x + 4 अपान में x + 9 x + 4। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप कहोगे √9 × 4 कितना आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो अब हमको पूछ रहा है कि अगर इन हाउ मच टाइम सेकेंड एंड थर्ड पाइप विल वर्किंग टुगेदर विल फिल द स्विमिंग पूल, तो कितने समय में A और B साथ काम करके स्विमिंग पूल को भर देंगे। तो x की वैल्यू 6 आ गई और हमसे पूछा है कि दूसरे और तीसरे पाइप को मिलाकर कितना समय लगेगा। तो दूसरे और तीसरे पाइप को देख लो कितना हो जाएगा। तो देखो अब ध्यान देना, यह हमारा, हम इसमें नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं, काट देते हैं। हमने यह इक्वेशन बना रखा है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 को 10 घंटे लगेगा और एक तीसरे को 6 घंटे लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 बटा में कितना, 60 बटा में, फार्मूला लगा रहे हैं AB अपान में A + B, 60 बटा में 16, 60 बटा में 16 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लें और फर्दर 15 बटा में कितना, 4। इसको लिख सकते हो 3 सही 3 चौका 12, 3 सही 3 बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.75। तो 3 घंटा 3.75 आवर। तो इस प्रकार से आपका पाइपिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।